नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और जैसे कि हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा ले गए। तो आज हम एक और एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्ज़ाम आपका रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2018 को। तो इसका जो जीके सेक्शन है उसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। ये रहेगा इसका पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी जिसमें हम जे इलेक्ट्रिकल, जे सिविल, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर उनका जीके डिस्कस कर चुके हैं, तो जाके उनको ज़रूर देखें। तो चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उनका नाम था विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या है, टू विच डायनेस्टी डिड अशोक बिलोंग। तो अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी मौर्य करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या है, द कैपिटल ऑफ कनिष्क वॉज। तो 29 का ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। तो बात करें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेशावर। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। और उनकी जो सेकंड कैपिटल मान जाती थी वो मान जाती थी मथुरा, लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 30 क्या है, आर्यभट्ट बिलोंग टू विच इज। तो आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुप्ता। नेक्स्ट 31 क्या है, व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डेपिसिट। तो अजंता की जो चित्रकला है वो क्या चित्रित करती है, क्या चीज़ उसमें दर्शाई गई है? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वो थे जातक। नेक्स्ट 32 क्या है, अरब वर डिफीटेड इन 738 एडी बाय। तो 738 ईस्वी में अरब को किसने पराजित किया था? तो 32 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, उनका नाम था प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ चंजिंग खान, चंगेज़ खान। तो निम्न में से कौन चंगेज़ खान का समकालीन था, यानी कि दोनों ही सेम टाइम में थे? 33 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, उनका नाम था इल्तुमिश। तो ये समकालीन थे चंगेज़ खान के। नेक्स्ट 34, द संत ऑफ वरकारी सेक्ट वॉज। तो वरकारी जो संप्रदाय था उसके संत कौन थे? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उनका नाम था नामदेव। नेक्स्ट 35, द मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वो किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? 35 का ऑप्शन बी शाहजहाँ करेक्ट आंसर इसका। 36, द ट्रीटी ऑफ बेसिन वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश बाय पेशवा। तो जो अंग्रेजों के साथ जो बेसिन की संधि थी 1802 में जो हुई थी वो किस पेशवा के द्वारा की गई थी? 36 का ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 37 का ऑप्शन सी 1764 करेक्ट आंसर इसका। 38, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 38 का ऑप्शन बी सैयद अहमद का करेक्ट आंसर इसका। 39, द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी? 39 का ऑप्शन डी 1936 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के हैं, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन बी बॉम्बे करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 41, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो भारत का संविधान किस तरह का है? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये है पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो आंशिक कठोर है और आंशिक लचीला है। तो फ्लेक्सिबल किस तरह से, जो अमेंडमेंट इसमें प्रोवाइड की गई है उस तरह से। नेक्स्ट 42 क्या है, द कंस्टिट्यूशन स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू द पंचायत अंडर आर्टिकल।
तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, कौन से आर्टिकल में है? 42 का ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 43, अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स विच वॉज फॉर्म्ड लास्ट, तो इनमें से कौन से राज्य जिसकी स्थापना सबसे अंत में हुई थी? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये है कर्नाटक। नेक्स्ट 44, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1975, तो वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। 45, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, तो भारत की जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कहाँ की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट हमेशा ही। नेक्स्ट 46, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर कौन थे, विधि मंत्री कौन थे? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट 47, हु कॉल्ड द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो हमारी जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा, तो उनका जो जॉइंट सेशन होता है जिसमें दोनों ही जो हमारी सभाएं हैं उनके मेंबर्स बैठते हैं, तो वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेन, तो इनमें से कौन सा एक संवैधानिक अंग नहीं है? तो 48 का ऑप्शन डी, नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49, विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशो, तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? 49 का ऑप्शन डी, हरियाणा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, गोल्ड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड मेनली एट, तो भारत में जो मुख्य तौर पे जो सोने की खदानें हैं वो कहाँ पे स्थित है? तो 50 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये है कोलार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या है? नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, भारत में कृषि में जो बेरोजगारी है वो किस तरह की बेरोजगारी मानी जाती है? तो 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तो ये दोनों में आती है, बोथ ए एंड बी। तो आपके पास सीजनल भी उसमें है और डिस्केस्ड भी है उसमें, मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी दोनों आती है इसमें। तो ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ करेक्ट आंसर इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये है आपका कानपुर में। नेक्स्ट 53, द मेजर एम ऑफ डी इवैल्यूएशन इज टू, तो जो अब मूल्यांकन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य किया जाता है जिसमें जो आप अपनी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है इन कंपेरिजन टू अदर, ठीक है। तो इसका मेन जो एम है वो किया जाता है, तो यह क्या है? इनकरेज एक्सपोर्ट, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसे प्रोत्साहन दिया जा सके, इसलिए डीवैल्यूएशन की जाती है। तो इससे सिंपली क्या होता है? डीवैल्यूएशन करेंगे, अपने पैसे की जो वैल्यू है उसे कम करेंगे, तो जो बाहर की कंट्री है उनके लिए वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। सस्ती हो जाएंगी तो ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर के लिए होगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी। तो इसीलिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन ए निर्यात प्रोत्साहन इसका करेक्ट आंसर है, एनकरेज एक्सपोर्ट। नेक्स्ट 54 क्या है? विच बैंक वॉज अर्लियर कॉल्ड एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले ही जाना जाता था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज, तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो क्या है? तो ये है
150 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो बाकी जो इसमें क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही। सो थैंक यू सो मच।